हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे एक सिंड्रोम के बारे में। इस सिंड्रोम का नाम है स्टिफ पर्सन सिंड्रोम। तो जानते हैं कि स्टिफ पर्सन सिंड्रोम क्या है, न्यूज़ में क्यों है। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, इस तरह की डिजीजेस या सिंड्रोम्स जो न्यूज़ में रहते हैं, यूपीएससी हैज़ अ हैबिट कि वो ये सवाल पूछते हैं। तो फिलहाल ये स्टिफ पर्सन सिंड्रोम न्यूज़ में आया है, सो वी शुड कवर इट। एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है ये, यानी ये एक कॉमन सिंड्रोम नहीं है। 1 in million कोई इससे इफ़ेक्ट होता है, और इसके लिए, इसको डायग्नोज करने के लिए एक प्रॉपर टेलर्ड ट्रीटमेंट होगी। केस बाय केस स्टडी के हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। फिलहाल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कैनेडियन सिंगर हैं एक, सेलिन डियो, और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम वीडियो पे ये कन्फेस किया कि वो आगे की परफॉर्मेंसेस नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनको रिसेंटली पता चला है दैट शी इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसको स्टिफ पर्सन सिंड्रोम कहते हैं। ओके, सो इसमें वो कहती हैं कि जब अब फाइनली उनको पता चला है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो शी कैन कनेक्ट कि उनकी बॉडी में आज तक क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। अगर पेन्स हो रही थी, स्पैज़म्स आ रहे थे, तो उसका क्या रीज़न था। वो यही रीज़न था अबाउट दिस सिंड्रोम की वजह से उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में आप ये देख सकते हैं कि एक वीडियो भी उन्होंने डाला, कैप्शन भी डाला सेलिन ने, कि उनके साथ इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम, और वो फाइनली अपने जो टूर्स हैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से वो गुजर रही हैं। बेसिकली इनका एक टूर शुरू होने वाला था जो उनको रीस्टार्ट करना था यूरोप में, बट फाइनली वो उसको स्टार्ट नहीं कर रही हैं। तो नाउ कमिंग टू द स्टिफ पर्सन सिंड्रोम, ठीक है। तो एक टाइम पे इसको स्टिफ मैन सिंड्रोम भी शुरू में कहा जाता था, बट बाद में इसका नाम चेंज किया गया, स्टिफ पर्सन सिंड्रोम किया गया, क्योंकि बहुत सारी वुमेन में भी देखा गया कि स्टिफ पर्सन सिंड्रोम हो रहा है। तो स्टिफनेस क्या है, बॉडी में अकड़न जो हो जाती है उसको हम स्टिफनेस बोलते हैं। इसको एसपीएस, स्टिफ पर्सन सिंड्रोम शॉर्ट में एसपीएस भी बोला जाता है, मोरिस्ट वॉल्टमैन सिंड्रोम भी कहा जाता है। सो ये एक रेयर ऑटो इम्यून मूवमेंट डिसऑर्डर है। जब हम किसी डिसऑर्डर को ऑटो इम्यून बोलते हैं तो मतलब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही हमारे हेल्दी सेल्स पे अटैक करने लग जाता है। ऑटो इम्यून इसलिए इसको कहा जाता है। इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो बाकी बीमारियों के खिलाफ हमारी बॉडी को बचाता है, उनसे लड़ता है, पैथोजन से, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ता है। तो ऑटो इम्यून कंडीशन में ऑपोजिट हो जाता है, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम हिल जाता है हमारा और हमारे ही हेल्दी बॉडी सेल्स पे अटैक करने लग जाता है। तो ये इसी तरह का एक ऑटो इम्यून मूवमेंट डिसऑर्डर है, और इसकी रेयरिटी देखिए 1 in every 1 million पीपल। तो मतलब 10 लाख लोगों में किसी एक इंसान को ये डिसऑर्डर होता है, और ये हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। मोस्टली इसका डायग्नोसिस कब होता है, मिडिल एज जो लोग होते हैं उनमें ये पता चलता है। अब कई लोगों में कंप्लेंट्स होती हैं, जो लोग इससे गुजर रहे होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, क्रोनिक पेन एंड स्पाजम्स की, उनकी बॉडी में कभी ना कभी दर्द रहता है, स्पाजम्स रहते हैं। और यूजुअली ये दर्द कब ट्रिगर होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा शोर शराबे में चले जाते हैं, या कोई इमोशनल प्रॉब्लम उनको होती है, इमोशनल डिस्ट्रेस रहता है, या कोई स्मॉल लाइट फिजिकल टच भी अगर होगा तो उनकी मसल्स स्टिफ हो जाएंगी, उनमें अकड़न हो जाएगी। यूजुअली पेट के आसपास, ट्रंक के आसपास ये फील होती है स्टिफनेस। इनफैक्ट लेग्स और मसल्स जो बॉडी के हैं उनमें ये स्टिफनेस देखी जाती है। अब इस सिंड्रोम की वजह से क्या होता है कि जो इंसान है उसका पोस्चर, जैसे हम सीधा खड़े होते हैं ना, तो उनका पोस्चर भी थोड़ा खड़े रहने का, बैठने का थोड़ा हिल जाता है, ऑल्टर हो जाता है। और सिवियर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इंसान की जो मोबिलिटी है, चलने की क्षमता है, वो चल भी ना पाए। तो इस तरह से सिवियर कंडीशंस में ये चीज़ देखी जाती है। अब ये कंडीशन स्टिफ पर्सन सिंड्रोम की पहली बार आइडेंटिफाई की गई थी 1956 में। तब इसको स्टिफ मैन सिंड्रोम कहा गया था, लेकिन बाद में इसको स्टिफ पर्सन कर दिया गया बिकॉज काफ़ी सारी महिलाएं इस तरह के केसेस आ रहे थे, महिलाओं में भी ये बीमारी देखी गई थी, ये सिंड्रोम देखा गया था। अभी भी जो रिसर्चर्स हैं वो क्लियर नहीं है कि क्या रीज़न है इसका, तो उसकी वजह से इसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट
कि इतना पता है कि ये ऑटो इम्यून है क्योंकि इम्यून सिस्टम अटैक करता है हेल्दी सेल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अब जिस इंसान को स्टिफ पर्सन सिंड्रोम होगा, एसपीएस होगा, उसमें किस तरह के सिम्टम्स देखे जाएंगे? तो सिम्टम्स डेवलप होने में कई बार महीनों से साल भी लग सकते हैं। कुछ पेशेंट्स तो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं ओवर द ईयर्स, लेकिन कुछ पेशेंट्स में अपने सिम्टम्स से संभलना मुश्किल हो जाता है। जैसे मसल्स में अकड़न हो जाएगी, पेट के मसल्स में हंच्ड पोस्चर, मतलब झुक जाता है इंसान ऐसे, और मसल्स पेनफुल हो जाएंगे, स्पाजम्स होंगे, नींद अच्छे से नहीं आएगी। सो वैरायटी ऑफ सिम्टम्स रहते हैं जिसमें ये मेजर सिम्टम्स हैं। तो स्टिफ पर्सन सिंड्रोम में क्योंकि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखे जाते हैं कि उस इंसान में थोड़ा एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, और फोबियाज, स्पेसिफिक फोबियाज, किसी चीज़ से डर लगने लग जाएगा, ऊंचाई से या किसी भी चीज़ से आप कह सकते हैं फोबियाज डेवलप हो जाते हैं। मस्कुलर रिजिडिटी, फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि थोरैक्स के मसल्स इफ़ेक्ट होते हैं। जो बॉडी की ट्रंक वाला पार्ट है या एब्डोमेन वाला पार्ट है, वहाँ पे स्पाजम्स फील होंगे, मसल्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, वीक हो जाएंगे लिम्स जो हैं। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से स्टिफ पर्सन सिंड्रोम में दिक्कतें, आपको देखने में भी पता चलेगा कि मसल्स में स्टिफनेस हो रही है। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाए? तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अभी तक है नहीं। सो कोई भी बीमारी या कोई भी सिंड्रोम जिसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, तो क्या किया जाता है, उसके सिम्टम्स को स्टडी किया जाता है और उन सिम्टम्स को रिलैक्स करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आप इस स्टिफ पर्सन सिंड्रोम में हमको सिम्टम्स पता है कि सिम्टम्स क्या हैं, तो उनको ईज करने की, उनको आसान करने की कोशिश की जाती है। जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिकेशंस दी जाती हैं, ताकि हमको पता है कि ये स्पाजम्स लाइट या ऊंची साउंड की वजह से आते हैं, वो ट्रिगर्स रहते हैं, तो उससे सेंसिटिविटी कम करने के लिए ये मेडिकेशन दी जाती है जो लोगों को स्पाजम्स या पेन से बचाती है। किसी को दर्द काफ़ी हो रहा है तो वो पेन रिलीवर्स ले सकता है। किसी को एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो एंजाइटी मेडिकेशंस दी जाएंगी, मसल रिलैक्सर्स दिए जाएंगे, ताकि इन सिम्टम्स को आसान किया जाए और जो इंसान इससे पीड़ित है वो उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले। अब देखिए, ये जो स्टिफ पर्सन सिंड्रोम सेंटर है, ये बॉट्यूलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस भी इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। सो सेलिन डियों की अगर बात करें, सो वो काफ़ी समय से अपने हेल्थ से लड़ रही थी और शी इज सेइंग कि वो अपने थेरेपिस्ट और उनके पास अच्छी डॉक्टर्स की टीम है जो उनका ध्यान रख रही है, मसल स्पाज्म से वो बचने की कोशिश कर रही हैं। सो न्यूज़ में सेलिन डियों की वजह से ही ये स्पाज्म, ये एसपीएस सिंड्रोम के बारे में हमको पता चला है। सो शी इज़ अ कैनेडियन सिंगर। तो आप इनका एक बहुत फेमस गाना आपने सुना होगा, माई हार्ट विल गो ऑन, जो फिल्म टाइटैनिक से है। तो वहाँ से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी, ऑस्कर भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का, और इनको ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले हैं। इनको प्रिस्टेस ऑफ पॉप म्यूज़िक की देवी कहा जाता है। सो यू शुड नो कि सेलिन डियोन कौन है। सो दैट इज़ इट। आई होप इस सिंड्रोम के बारे में भी आपको पता रहेगा, बिकॉज यूपीएससी का ये काइंड ऑफ फेवरेट टॉपिक रहता है, डिजीज़ और सिंड्रोम्स। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप मेरा कोड यूज़ करके ले सकते हैं, वीरो यूपीएससी 10%, या जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट उस टाइम पे अवेलेबल है आपको इस कोड से मिलेगा। और आप मुझे अगर मैसेज करके बताएंगे आपने मेरा कोड यूज़ किया है, सो यू विल गेट पर्सनल मेंटोरशिप फ्रॉम मी ऑल्सो। लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरंभ बैच इंग्लिश में शुरू हो रहा है। सो यू हैव रीज़न, अभी कोड यूज़ करेंगे अगर आप, तो आप बहुत ज़्यादा सेव कर पाएंगे। सो 67,825 का कोर्स आपको 50,000 में मिलेगा, 94,000 का 65। सो ह्यूज मैसिव डिस्काउंट फिलहाल चल रहा है। और एडिशनल डिस्काउंट, इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो और भी सस्ता हो जाएगा। तो CSAT एजुकेटर्स जो हैं टॉप के, वो आपको CSAT पढ़ाएंगे, आप अलग से वो कोर्स भी ले सकते हैं। 0% EMI है, एंड अभी ऑप्शनल्स पे भी काफ़ी डिस्काउंट चल रहा था। आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं 1999 में। कॉम्बैट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। 18 दिसंबर 11 AM टॉप 10 रैंकर्स को 90% स्कॉलरशिप मिलेगी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेंस जो है वो क्लियर हुआ है। कंग्रेचुलेशंस। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, अपने फ्रेंड्स को बताइए। अनअकैडमी की तरफ से बहुत अच्छे से गाइडेंस यहाँ पे दी जाती है। थैंक यू सो मच।